वैसे तो दोस्तों आप अपने घरों में हमेशा ही बाफला बाटी बनाकर खाते ही होंगे, पर एक बार इस तरीके से बना के देखिए। एक तो आपके बाफला बाटी बहुत ही जल्दी बनेंगे, साथ ही आपके ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते हैं और आपके बाफला बाटी सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल हलवाई के तरीके से बनाएंगे, एक एक मेजरमेंट के साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाफला। इन बाफला को बनाने के लिए एक बड़ी सी मैंने कटोरी ली है। इसी कटोरी के नाप से मैंने 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है सबसे पहले तो। उसके बाद इसी कटोरी के नाप से मैं 1/4 कटोरी जितना ले लूँगी सूजी। तो ये कटोरी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसके नाप से 1/4 कटोरी जितना छोटी कटोरी में डाल के लिया है सूजी। और 1/4 कटोरी जितना ही हमें बेसन लेना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद में स्वाद अनुसार हम डाल देंगे इसमें नमक। और नमक डालने के बाद में हमें डालना है इसमें अच्छी सी रंगत के लिए, जैसे कि हलवाई लोग डालते हैं, हल्दी का पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच जितना मैंने डाल दिया है हल्दी का पाउडर। और आधी छोटी चम्मच ही हमें बाफलों को फुलाने के लिए मीठा सोडा डालना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद में हमें इन्हें बहुत ही अच्छा सा मिलाना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मेरी मम्मी है, मैंने मम्मी से पूछा था बाफले बनाने का एक आसान सा तरीका, थोड़ा झटपट बन जाए, मेहमान ज़्यादा आ जाए तो क्या किया जाए। तो मम्मी ने कहा इस तरीके से बना के देखो, बाफला बाटी बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो दूसरे साइड मम्मी आटे को मिला रही है, तब तक मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल को मैं थोड़ा सा गरम कर दूंगी धीमी आंच पे। इसी गरम तेल में हमें डालना है 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ। हलवाई लोग इसी तरह से भून के डालते हैं इन चीज़ों को, जिससे कि बहुत बढ़िया यूनिक टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया थोड़ा कूट के लेंगे, ताकि बीच बीच में से बाटी के निकले नहीं वो साबुत धनिया। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा-सा अजवाइन डाला है। हलवाई लोग अजवाइन थोड़ा कम डालते हैं, जिससे कि बाफले कड़वे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन वगैरह ये सब कुछ डाल के इन्हें हल्का-सा पका लिया है। और उसके बाद में हमें ये गरमा-गरम तेल जो है आटे के ऊपर डालना है। गरमा-गरम तेल हम जब बाफले के अंदर डालते हैं, तो इससे हमारा जो बाफला है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। साथ ही जो हमने इसमें चीज़ें भून के डाली है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, स्वाद मतलब खुशबू भी आती है बाफले के अंदर। तो पहले तो चम्मच से मिला देंगे, क्योंकि अभी तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसके बाद हम इसे हाथों से मिलाएंगे। तो मेरी मम्मी मतलब मेरा नानेरा जो है वो ब्यावर का है दोस्तों। और मम्मी ने ब्यावर के हलवाई के तरीके से मुझे बताया है ये तरीका। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ब्यावर के हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पे जो आटा है बहुत ही अच्छे से मोयन में लथपथ हो गया है। और ये जो मोयन वाला आटा है, थोड़ा मुट्ठी में बांध के देखेंगे ना, वो बंध रहा है, तो समझ लीजिए मोयन एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है पानी। तो जिस बर्तन से हम आटा वगैरह लेते हैं, उसी बर्तन से अगर हम लेते हैं पानी, तो हमारा आटा एकदम परफेक्ट लगता है। ना तो हमारा आटा सॉफ्ट लगता है, ना ही आटा हमारा सख्त लगता है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के ले लिया है पानी। और इस पानी को हमें डालते डालते आटे को अंगुलियों से ही लगाना है। ज़्यादा दबा दबा के, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसा गूंद गूंद के मुट्ठी बंद कर कर के नहीं लगाना है। थोड़ा आटा खिला खिला रहेगा तो बाफले भी खिले खिले रहेंगे। और इसके अंदर की जो सूजी है वो भी मतलब फूलनी चाहिए, इसलिए आटे को एकदम परफेक्ट सा लगाना है। मम्मी ने कहा आटा एकदम सही है, तो अब बाफला बनाना शुरू करेंगे। और इतने पानी मसले, मतलब कि एक बड़ी कटोरी में से 3-4 चम्मच जितना पानी रह गया है। ऐसा समझ लीजिए कि हमने जो मोयन डाला था ना, उतने मोयन जितना पानी एक कटोरी में से रह गया है। अब हमें क्या करना है, इस बाफले को थोड़े अलग तरीके से बनाना है, जिससे कि बाफला हमारा थोड़ा जल्दी बने, आसानी से बने, और बॉईल करने का हमें कोई झंझट ना रहे। तो बिना बॉईल करे आज जो मैं वाफ़ले बना रही हूँ, वो एक ही बार में झटपट से बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये जो बाफ़ले हैं, ये बनाने के लिए मैंने इस पूरे आटे को एक बार फ्लैट किया, उसके बाद इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके दूसरे एक जो पार्ट था ना, उसको इस तरह से फैलाया है। और उसके बाद इसे इस तरह से थोड़ा-सा देसी घी लगा के और फ्लैट कर देंगे। उसके बाद जो देसी घी लगा हुआ पार्ट था, उसे बीच में से काट के एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जिससे कि लेयर बनेगी। अब एक बार फिर से मैंने देसी घी लगाया है, और एक बाफला बनाने में पूरा 1 छोटा चम्मच जितना घी लग जाता है। जो चम्मच मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच भर के एक बड़े बाफले में लिया था घी। घी को पिघाल के ही लगाना है, ताकि आराम से फैल जाए। तो ये तीसरी बार मैं घी लगा रही हूँ। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा, मतलब कि अच्छे से चौकोर टाइप कर लीजिए आप इसे। और उसके बाद इसे रोल कीजिए। इस एक प्रिपरेशन से आपके ढेर सारे बाफले बन जाते हैं।
और ये जो मैं वाफ़ले बना रही हूँ घर के 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हम तो घर में 4 लोग ही हैं, पर मम्मी हैं और सुबह के टाइम में बच्चों को ये वाले जो वाफ़ला है बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग सुबह भी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से बना लिया है, बहुत ही अच्छे से आपको लेयर भी दिख रही होगी और ये लेयर आपको बाफला के अंदर भी दिखेगी। अब देखिए इसी तरह से मैं जो दूसरा वाला आटा है ना उसको भी, पोर्शन को भी इसी तरह से रेडी करूँगी। तो मैंने इसे इस तरह से फ्लैट किया, घी लगाया, एक दूसरे के ऊपर रखा, फिर से फ्लैट किया। ये आपने सारा प्रिपरेशन देखा ही है। अब इसे स्टीम करेंगे ताकि हमारा जो बाफला है उसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि हमने लेयरदार बनाया है तो इसे स्टीम करना ही ठीक रहेगा। अब स्टीम करने के लिए आधा लीटर पानी कढ़ाई में डाल दिया है, उसके बाद स्टीमर जाली रखेंगे और अब इस पे हम इस तरह से बाफले को रख देना है। क्योंकि बाफले बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप चाहे तो इनके 4 टुकड़े करके भी रख सकते हैं, मैंने तो इस तरह से मोड़ के रख दिया है। 25 मिनट तेज़ आग पे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे टाइम देख के आप स्टीम करने के लिए रखिएगा। पहले पानी गर्म कर दीजिए, उसके अलावा आप इसे 25 मिनट तक तेज़ आग पे स्टीम कीजिए। यहाँ पे इसमें मैं चाकू डाल के चेक करूँगी, तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ हो रहा था, भाप बन रही थी। तो देखिए चाकू एकदम क्लीन आ रहा है, भाफला थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो अगर आप कढ़ाई मतलब जो स्टीमर है उसमें थोड़ा-सा तेल कुछ लगाना भूल जाते हैं, तो मेरी तरह आपके भी बाफले हल्के से चिपक सकते हैं, पर कोई बात नहीं। जाली को तुरंत साफ़ करेंगे तो तुरंत ही साफ़ हो जाएगी ये। अब देखिए ये जो बाफले हैं इन्हें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, हमें तुरंत ही इन्हें काटना है। ज़्यादा ठंडा होने से ये सख्त हो सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे जो बाफला है एकदम लेयरदार है। आप जब काटेंगे ना तभी ये ऐसे मतलब खुलने लग जाएंगे, आप ये मतलब काटते समय देखेंगे। देखिए मेरे जो बाफला है मैंने पूरे के पूरे काट लिए हैं दोनों को, और ये इस तरह से पूरा थाली भर के हमारे बाफला बनकर हो गए हैं रेडी। अब आप इसे सेक भी सकते हैं और आप इसे तल भी सकते हैं। तो हमारे घर में थोड़े सेके हुए बाफला ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वो थोड़ा रहता ही है ज़्यादा ही कि पिंपल हो जाएंगे, इसलिए मैं बाफलों को सेक लेती हूँ। वैसे अगर आपके घर में तले हुए खाते हैं तो आप इन्हें तेज़ आग पे तल लीजिए, बहुत ही बढ़िया बाफले बनते हैं। मैं इन्हें मीडियम आग पे ढक्कन लगा के इस तरह से 10 मिनट तक एक साइड से सेक लूँगी। तो देखिए उबालने का कोई झंझट नहीं है, स्टीम कीजिए और बहुत ही झटपट से आपके बाफला बन जाते हैं। अब एक साइड में अच्छी तरह से सेकने के बाद में मैं इन्हें पलट दूँगी, जो सीख जाएँगे ना, वो मैं इस तरह से पलटते जाऊँगी और दूसरे साइड में सेक लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी बाफला जो है बीच में सेंटर में थोड़ी आंच ज़्यादा ही लगती है, तो यहाँ से मैं इस तरह से पलट देती हूँ और कुछ ही देर में आप देखते हैं कि 10 मिनट और होते हैं ना, तब तक दूसरे साइड से भी बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये सीखते हुए बाफला निकालते जाऊँगी और बाकी के जो बाफला थाली में पड़े हैं उन्हें भी रखते जाऊँगी। एकदम बढ़िया से लेयरदार हमारे बाफला बहुत ही झटपट से बनते हैं, टाइम कम लगता है, स्वाद ज़्यादा आता है। और मतलब कि इसके साथ में जो मैंने पंचरत्नम दाल बनाई थी 5 दालों को मिक्स करके, वो मैंने वीडियो में नहीं डाला है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं चाहूँगी मतलब आप चाहेंगे तो मैं अलग से इसे डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बाफला है ये सिकने के बाद में जब हम घी में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लेयर है ना, ये तो घी अंदर अच्छे से तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, घी पी लेती है, जिससे कि लेयर अंदर तक खिली खिली सी लगती है जब आप बाफला को खाते हैं। तो सभी बाफला मैंने बना लिए हैं, कितने सारे बाफला बन गए हैं बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही क्रिस्पी हैं एकदम बढ़िया से। आप इन्हें गरम गरम नहीं ढकिएगा, थोड़े क्रिस्पी रहेंगे। तो इन बाफला को आप चाहे तो 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बाफला है ये सर्दियों में खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, कढ़ी के साथ, दाल के साथ, और मेरे बच्चे तो चाय के साथ ही मज़े लेते हैं। देखिए आप तोड़ने से ही देख रहे होंगे कितने सॉफ्ट है, अंदर तक सिक जाते हैं सूजी और बेसन की वजह से, और जो मीठा सोडा डाला है वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।